नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 44 और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में पहला डाउट है और स्टूडेंट 2022 बैच के हैं। इन्होंने दो डाउट पूछे हुए हैं, तो दोनों डाउट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, सर मेरे SBI माइनर पासबुक में केवल सेविंग बैंक अकाउंट ही लिखा है। अकाउंट इंस्पायर स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऐड भी हो गया है, कोई रिवर्ट भी नहीं आया हुआ है। स्कॉलरशिप आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं जिनके पासबुक में सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो उनको एक चीज कंफर्म करनी होगी बैंक में जाकर कि उनके अकाउंट में कोई लिमिट तो नहीं लगी है, क्योंकि समटाइम्स सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट लिखे होने से रिवर्ट भी आ जाता है। और अगर अप्रूव्ड भी हो गया है आपका बैंक अकाउंट, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके अकाउंट में कोई लिमिट तो नहीं लगी है, क्योंकि जो पहला ट्रांजेक्शन होता है वो 1,20,000 रुपए का होता है। अगर कोई लिमिट लगी, लाइक 50,000 में लिमिट लगी है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा और फिर बाद में आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाएगा। इसलिए पहले ही अगर कोई लिमिट वगैरह लगी है तो बैंक में जाके पता कर लें और उस लिमिट को हटवा दीजिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, सर मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड में CGPA मार्क्स में सेलेक्ट किया है, मार्क्स फिल किया है और बाद में चेक करने पर मार्क्स की जगह पे CGPA दिखा रहा है। देखिए, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये सभी स्टूडेंट के साथ में। जो भी स्टूडेंट मार्क्स में अपलोड करते हैं, बाद में चेक करते हैं तो वहाँ पे CGPA दिखाता है, लेकिन वो CGPA नहीं है। जो आपने किया है वही सही है और आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। आप उसको जस्ट इग्नोर कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो जस्ट एक वेबसाइट की डिजाइनिंग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, हेलो भैया, मैं 2022 ओडिशा का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर में NSP स्कॉलरशिप मिला था, लेकिन मेरा नेम इंस्पायर में आया है। अगर मैं NSP का रिन्यूअल करूं तो इंस्पायर स्कॉलरशिप कट जाएगा क्या? जरा सा जल्द बताइए। बिलीव करता हूं कि नेक्स्ट वाला संडे डाउट सेशन में मेरा कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दोगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंस्पायर के साथ में अदर स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरते हैं, एंड होता क्या है कि उनको इंस्पायर का ऑफर लेटर भी आ जाता है, एंड जो अदर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं वो थोड़ा जल्दी मिल जाती है। चाहे NSP हो, चाहे कोई स्टेट अदर स्कॉलरशिप हो, UP स्कॉलरशिप हो, तो वो थोड़ा जल्दी मिल जाती है अगर इंस्पायर से कंपेयर किया जाए। क्योंकि इंस्पायर में क्या होता है, जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, आप फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तब जाकर आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। वहीं पे जो अदर स्कॉलरशिप होती हैं वो आपको पहले ही देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहता है कि आप इंस्पायर के साथ में, अगर आपके एक बहुत ही अच्छे परसेंटेज हैं, तो आप इंस्पायर के अलावा अदर स्कॉलरशिप का फॉर्म ही ना भरें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इंस्पायर के साथ में अदर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि मेरे थोड़े से परसेंटेज कम है, मुझे सिलेक्शन में डाउट है, तो आप अदर स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको अदर स्कॉलरशिप एक बार मिल जाती है और आपको इंस्पायर का ऑफर लेटर भी आ जाता है, तो उसके बाद मेरा बिल्कुल भी सजेशन नहीं रहेगा कि आप अदर स्कॉलरशिप को रिन्यू करो, चाहे NSP हो या फिर कोई भी स्कॉलरशिप हो, तो आपको ओनली इंस्पायर ही लेनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर इंस्पायर स्कॉलरशिप में कौन सा अकाउंट लगेगा, उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट लग सकता है क्या? तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में ओनली एक ही बैंक लगता है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का। और उसमें जो अकाउंट टाइप है वो आपका नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट या फिर रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट ना हो। अगर आपको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख लेना, वहां पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो भैया, मैं 2022 बैच से हूँ। मैंने अपने BSc के डॉक्यूमेंट्स लास्ट अक्टूबर में अपलोड कर दिए हैं और अप्रूव्ड भी हो गए हैं, और मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने फर्स्ट ईयर में NSP स्कॉलरशिप ली है, तो इससे मेरी इंस्पायर और कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो मेरी स्कॉलरशिप कब तक सैंक्शन हो जाएगी? तो सबसे पहले बता दें आपको कि आपकी अगर पिछले साल आपने NSP ले ली है, अपने NSP का फॉर्म अप्लाई किया था, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंस्पायर मिल जाएगी, बस आप उसको रिन्यू मत करना। एंड सेकंड थिंग, अक्टूबर मंथ में आपने अपलोड किए, बहुत सारे स्टूडेंट ने, अदर स्टूडेंट ने भी कमेंट किया था, तो मैं सबके लिए एक साथ बता देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अक्टूबर मंथ में अपलोड किए थे और उनकी स्कॉलरशिप अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है, तो उनकी स्कॉलरशिप इसी दिसंबर मंथ में सैंक्शन हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। एंड साथ ही साथ जो स्टूडेंट नवंबर मंथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो थोड़ा सा नवंबर मंथ भी लिया जाएगा, जिनकी स्कॉलरशिप दिसंबर में सैंक्शन हो जाएगी। तो जब भी सैंक्शन होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर बैंक पासबुक और आधार कार्ड अपलोड करने के बाद रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही सबमिट करना है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं सबमिट करना है? बिल्कुल भी नहीं अब सबमिट करना है, इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर आई हैव अ डाउट प्लीज क्लियर, मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप फिल किया है तो क्या हम पैरामेडिकल की स्कॉलरशिप भी फिलअप कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका ऑफर लेटर आ गया है तो कोई भी आपको अदर स्कॉलरशिप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया है, आपको डाउट है कि इंस्पायर मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप अदर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई 2022 बैच की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ईयर कौन सा भरना है? तो जो भी स्टूडेंट हैं 2022 बैच के हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो उनको परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 2022-23 सेशन डालना है और ईयर में फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है, बीएससी पे टिक करना है, साथ ही साथ कंटिन्यू वगैरह पे टिक कर सकते हो, सेटिस्फैक्टरी वगैरह में टिक कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 2023-24 भी सेशन डाल दिया होगा एंड अपलोड भी कर दिया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेशन मैटर नहीं करता है, मैटर आपका रिजल्ट करता है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अगर थोड़ा बहुत इशू भी रहता है तो वो रिवर्ट कर देते हैं, दोबारा आपको मौका मिलता है अपलोड करने के लिए। तो जो सही तरीका है वो 2022-23 का है, लेकिन अगर किसी ने 2023-24 भी भर दिया है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उसके भी डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन शिवांगी ने पूछा हुआ, इन्होंने पूछा हुआ है भैया मैंने बैंक डिटेल्स अपलोड कर दी थी बट वो अब अप्रूव्ड नहीं हुए हैं, इनका रिवर्ट आ चुका है एंड रिवर्ट में ये लिख के आ रहा है कि आप दोबारा से अपलोड करें। सिर्फ यही लिख के नहीं आ रहा है कि दोबारा से अपलोड करें, रिवर्ट में आपको एक प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन पैनल पे अच्छे से रीड करना होगा कि क्या रीज़न है। उन्होंने रीज़न भी मेंशन करते हैं कि किस वजह से आपके बैंक अकाउंट रिवर्ट हो चुके हैं। तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो आपने बोला है कि अब भी स्कॉलरशिप आ सकती है क्या, इतना होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल आपकी स्कॉलरशिप आएगी। बस आपको रीज़न अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद में जो उन्होंने बोला है वो चीज़ करनी है। अगर उन्होंने ये बोला है कि आपका छोटा अकाउंट है तो उसको बड़े में अपग्रेड करा लो, रेगुलर में अपग्रेड करा लो, उसके बाद अपलोड करो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाएंगे। जो भी रीज़न है, आपने रीज़न मेंशन नहीं किया, अदरवाइज मैं आपको बता भी देता। तो आप रीज़न अच्छे से वहाँ पे पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे का काम करिए, आपके डेफिनेटली बैंक अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएंगे। और उसके बाद जब बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड हो जाते हैं तो आप बीएससी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है पर उसमें इंडोर्समेंट फॉर्म सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल गया हूँ, तो मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी क्या? देखिए, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, आप कट ऑफ वगैरह क्लियर कर पाते हो तो आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, लेकिन पहले ऑफर लेटर नहीं आएगा। पहले आपका नाम अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में जाएगा, यानी कि उस लिस्ट का मतलब ये है कि आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि आप अपना इंडोर्समेंट फॉर्म को री अपलोड करो, और जब आप री अपलोड कर दोगे तो आपका फाइनली ऑफर लेटर आ जाएगा। ये एक ही कंडीशन पे होगा, आपका नाम उस लिस्ट में जाएगा जब आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ। अगर आप कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते हो तो सिंपल सी बात है, आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में चला जाएगा। तो ये होगा कब, इसके लिए आपको वेट करना होगा एटलीस्ट जून जुलाई 2024 तक का, और चैनल पर आपको एक्टिव रहना होगा। जब भी नोटिफिकेशन, जो भी जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप लोगों को हम बताते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरा सेकेंड ईयर की CGPA 6.75 आया है बट नंबर परसेंटेज से 66% आ रहा है, तो मैं सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप पाऊंगे या नहीं पाऊंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीएससी सेकेंड ईयर की बेसिस पर बीएससी फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आपके बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपकी CGPA है वो 7 से कम है, लेकिन आपके बताने के अकॉर्डिंग कि मेरे परसेंटेज जो है वो 66% है। तो ऐसे केस में आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा डाउट रहता है। तो मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दूं कि देखिए, अगर आपके रिजल्ट में ये मेंशन है कि ऑब्टेन मार्क्स कितने, यानी कि कितने आपको नंबर मिले और कितना आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी कितना आपका पूर्णांक है, ये आपके रिजल्ट में मेंशन किया गया है, और आपके परसेंटेज 60% या 60 के ऊपर हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मार्क्स में अगर आप अपलोड करते हो तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में आपको क्रेडिट मिले हुए हैं और आपके रिजल्ट में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि कितने आपको मार्क्स मिले हैं या कितना आपका पूर्णांक है, आपकी यूनिवर्सिटी ने किया क्या है, आपको SGPA CGPA भी दे दिए हैं, साथ ही साथ
उन्होंने कन्वर्ट करके आपका परसेंटेज भी लिख दिया है, तो ऐसे केस में आपका परसेंटेज कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे केस में आपका CGPA SGPA ही कंसीडर्ड किया जाएगा। तो उस केस में अगर देखा जाए तो अगर आपके 7 से कम होते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, 60,000 रुपये कट जाएगी। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होती है जो अदर स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2022 बैच के स्टूडेंट हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट 16 नवंबर को अपलोड किया था, मेरी स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी? तो जो भी स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट नवंबर मंथ में अपलोड किए हैं उनकी स्कॉलरशिप थोड़ा सा चांसेस है कि दिसंबर में सैंक्शन हो जाए कुछ स्टूडेंट की, लेकिन अगर दिसंबर में नहीं होती है तो आप जनवरी में कंफर्म समझिए कि जनवरी मंथ में आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाएगी। और अगर जनवरी में सैंक्शन होती है तो उसके आगे कब तक स्कॉलरशिप आ जाएगी, फरवरी या मार्च तक आ जाएगी, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये संडे डाउट सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।